ड्रामा सीरियल मायरी में रहीला एमन का रिश्ता इस बार अकरम पुलिस के साथ करवाने जा रही है। उधर जब एनी कॉलेज चले जाती है तो उसके बाद आयशा अनाया को उठाने की कोशिश करती है तो वो नहीं उठते, क्योंकि इस बार रहीला की नई चाल चलने वाली है। फाकिर ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो आउट ऑफ कंट्री जाकर अपनी स्टडी कंप्लीट करेगा। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। रहीला आए रोज चालाकियां लगा रही है। इस बार जब उसे अकरम पुलिस की कॉल आ जाती है ना तो उसके साथ बातें करना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वो डर भी जाती है कि अगर घर में हबीब होते ना तो उसका बुरा अंजाम कर देते कि यहाँ पर अकरम ने क्यों कॉल की है। अकरम की कॉल सुनते ही यहाँ पर रहीला बोल पड़ते, कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है क्या? मुझे ही कालें करते रहते और वक्त अब मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? शादीशुदा नहीं हो क्या? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। यहाँ पर रहीला कहती है कि अगर मैं तुम्हारी शादी करवा दूं तो अकरम कहता है कि हाँ, खूबसूरत और कम उम्र लड़की देख लें और ठीक ठाक कैश दिलवा दें दहेज में। यहाँ पर रहीला कहती है कि हाँ, मेरे पास है एक लड़की, कम उम्र खूबसूरत लड़की मेरी नजर में। अरे हमने तो हमेशा मिलकर ही काम किया है, पहले भी पता है ना रहीला जी, 50-50 पे ही काम किया था हमने। याद है ना आपको वो बुढ़िया के घर में डाका? उसके बाद मैंने आपकी किसी किस्म की भी कोई भी बात किसी को नहीं बताई। बेहतर होगा कि इस बार आप मेरी शादी करवा ही दें। ये बात सुनने के बाद इस बार रहीला फैसला कर लेती है कि वो फहमी के साथ बात करेगी एमन को लेकर। उधर सुबह के वक्त उठने के बाद यहाँ पर एनी तो अच्छे तरीके से तैयार होकर कॉलेज के लिए तैयार बैठी हुई है, क्योंकि काफी दिनों के बाद जब से उसकी तबीयत अब ठीक हुई है ना, उसके बाद उसने दोबारा फैसला कर लिया कि वो कॉलेज जाया करेगी। यहाँ पर वो फाकिर को उठाती है। फाकिर अपनी घड़ी पहनने के बाद यहाँ पर कहता है कि शाहिदा आंटी को आपने समझा दिया था ना सब कुछ कि किस तरह से अनाया का ख्याल रखना है? यानी कहती है कि हाँ, मैंने समझा दिया था, लेकिन अगर उन्हें फिर भी किसी किस्म की कोई भी परेशानी होगी ना तो वो अम्मा जान से पूछ लेंगे। वो ना यार, मैं नहीं चाहता कि इस बार किसी किस्म की कोई भी गड़बड़ हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर एनी हैरान रह जाती है कि आखिर कैसे हो रहा है ये सब कुछ, क्यों शाहिदा के पीछे सारे घर वाले पड़ चुके हुए हैं। फाकिर कहता है कि सब हाथ धोकर उनके पीछे पड़े हुए हैं, हल्की सी भी ऊंच नीच हो गई ना तो फौरन निकलवा देंगे। फाकिर एनी को तो कॉलेज के लिए छोड़ने के लिए जा रहा होता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। फाकिर कहता है कि मेरा भी दिल चाहता है कि मैं स्टडी कंप्लीट करूं अपने उन दोस्तों की तरह से। घर जैसे ही आता तो यहाँ पर अपनी माँ के सामने आकर खड़ा हो जाता। अपनी माँ को कहता है कि मेरे सारे दोस्त वगैरह जो है ना सारे बाहर पढ़ने के लिए चले गए हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी बाहर ही पढ़ ली जाकर। यहाँ पर तो तरह तरह की बातें हो रही हैं, आए रोज तरह तरह के मामला। अब तो जमशेद ने सारा का सारा कारोबार अम्मा जान संभाल लिया है, अब आपको क्या चाहिए? मुझे स्टडी करने देना आप। उधर रहीला आखिरकार पहुंच ही जाती है फहमी पुप्पो के पास और वहां पर जाकर कहती है कि क्यों परेशान हो चुकी हो, क्योंकि फहमी पुप्पो कॉल के ऊपर रिश्ते के बारे में कह रही होती है अमन के अभी तक उसे रिश्ता नहीं मिलता। यही बातें सुनने के बाद उसके पास पहुंच ही जाती है। रहीला कहती है कि एक रिश्ता मेरी नजर में है, बहुत अच्छा लड़का पुलिस में है, अच्छा खासा कमाता है, हट्टा कट्टा भी है। उसकी ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फहमी ललचा जाती है। आखिर पुलिस वाला, मेरी बेटी तो खुश रहेगी, पैसा ही पैसा होगा, लेकिन उसे नहीं आइडिया के जो गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह मिलती है ना उसके साथ तो सिर्फ रोटी ही पूरी होती है, बाकी ऊपर से हराम की कमाई होती है। लेकिन यहाँ पर फहमी कहती है कि मैं कैसे करवाऊंगी शादी अपनी बेटी की, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और समीना सारी की सारी जायदाद और प्रॉपर्टी के ऊपर ना सांप बन के बैठी हुई है। रहीला कहती है कि तुम जहीर की बहन हो, यहाँ पर तुम्हारा भी हक है, जो कुछ भी है ना यहाँ पर उसमें से तुम्हारा भी हक बनता है, उसी में से शादी करवा लो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फहमी इस बार फैसला कर लेती है कि वो आयशा आपा के साथ बात करेगी और यहाँ पर समीना के साथ भी के एमन की शादी करवाना चाहती है। रहीला की ये बात सुनने के बाद इस बार फहमी बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू हो जाती है। उधर खाना तैयार करते हुए यहाँ पर पास बैठी हुई साइका उसे कहती है कि रहीला ने ना मुझे बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। साइका, छोड़ो रहीला के रिश्ते को, खुदा का खौफ करो। तुम जानती हो ना रहीला को, क्यों उसके पीछे पड़ गई हुई हो? उसे तुम अच्छे तरीके से लगता है अभी जानती नहीं हो, लगता है तुम्हें अभी तक उसने ढसा नहीं है, नहीं तो तुम कभी भी अपनी बेटी के बारे में इस तरह के ख्यालात ना रखती कि रहीला उसके लिए रिश्ता ढूंढ कर लाए। वो कभी भी तुम्हें अच्छा रिश्ता नहीं बताएगी। उधर एमन के पास इस बार फहमी पहुंच जाती है। एमन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि वो हमजा के साथ मोहब्बत करती है, वो नहीं चाहती कि उसका रिश्ता कहीं और हो। बेटा, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई हूँ, तुम क्यों परेशान बैठी हुई? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर शादी करूंगी ना तो हमजा के साथ ही करूंगी। उसके पास गले लग के रोना शुरू हो जाती है। इस बार फहमी वो
को भी फैसला कर लेती है कि वो हमजा के साथ राब्ता करेगी और उसकी मोहब्बत आखिरकार उसे मिलवा कर ही रहेगी। उधर आयशा घर के काम कर रही है, उसे समझ नहीं आ रही वो घर के काम करे या अनाया को संभाले। अनाया सो रही है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं होती कि उसे सिरप देने लगती है तो यहाँ पर अनाया नहीं उठती, सिरप लेकर भागी भागी पहुंच ही जाती है समीना के पास। कहती है कि भाभी भाभी मैंने ना अनाया को उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी, आप सही कह रही थी। ये यहाँ पर वो सिरप देखने के बाद कहती है कि ये तो कफ सिरप है, लेकिन इस बार अगर अनाया को कुछ भी हुआ तो उसका सारा का सारा जिम्मेदार आयशा को ही ठहराया जाएगा। लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी होगा वो रहीला ही करेगी। रहीला तो कभी भी दूसरों को खुश देख ही नहीं सकती और इस बार उसने ये सोच रखी है कि घर में उसका वारिस आएगा ना तो उसके कदम जम जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हबीब के पास तो कुछ भी नहीं है, अगर आज वो खाना भी खा रहा है तो दूसरों के टुकड़ों के ऊपर पल रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में अकरम पुलिसिया की सारी हकीकत इस बार हबीब के सामने भी आने वाली है। जब उसके फोन के ऊपर कॉल आएगी ना दोबारा से तो हबीब ही उठाएगा और पूछेगा कि कौन हो तुम, किससे बात करनी है, अपनी महबूबा से करनी है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हबीब अक्का बक्का रह जाएगा और इस बार दोबारा से टूट पड़ेगा उसके ऊपर और वो मानेगा ही कि आयशा और यहाँ पर फायजा और एनी बहुत अच्छे थे। रहीला तो एक बदकिरदार और बद इखलाक और बैड करैक्टर रखने वाली औरत है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन तब क्या फायदा जब चिड़िया चुगे खेत। दोबारा से माफी मांगेगा इस बार आयशा, एनी और सारे घर वालों से। आखिरकार फाकी ने भी अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर दी हैं। अनाया को भी अच्छे तरीके से संभालने वाला है, लेकिन कौन कौन चाहता है कि रहीला के साथ तो वाकई बुरा होना चाहिए। जब उसकी हकीकत सामने आएगी ना तो उसे सजाए मौत हो जानी चाहिए। और अगर हबीब माफी मांगे सारे घर वालों से तो उसे माफ कर देना चाहिए या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।